कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से अंकित है। एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिसने न केवल अपना जीवन बदला बल्कि दुनिया को भी बदल दिया। हम बात कर रहे हैं प्रेरित पौलुस की, जिन्हें पहले शाऊल के नाम से जाना जाता था। ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब इस्राएल पर रोमन साम्राज्य का शासन था। यरूशलेम शहर यहूदियों की आस्था का केंद्र, जहां मंदिर खड़ा था और जहां से मसीहा के आने की भविष्यवाणी की गई थी। इसी यरूशलेम में शाऊल नाम का एक युवा रहता था। शाऊल बेन्यामीन के गोत्र से था और उसने प्रतिष्ठित रब्बी गमलीएल के चरणों में बैठकर यहूदी कानून और परंपराओं की गहन शिक्षा प्राप्त की थी। वो एक कट्टर यहूदी था, फरीसी विचारधारा का प्रबल समर्थक, जो मूसा की व्यवस्था और पूर्वजों की परंपराओं को अक्षरशः पालन करने में विश्वास रखता था। लेकिन उस समय यरूशलेम में एक नया पंथ उभर रहा था, नासरी पंथ, जो यीशु को मसीहा मानता था। शाऊल इस नए पंथ को यहूदी धर्म के लिए एक गंभीर खतरा मानता था। उसे लगता था कि ये लोग यहूदी धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं और व्यवस्था से भटक रहे हैं। इसलिए उसने पूरी निष्ठा से इस पंथ को कुचलने का फैसला किया। शाऊल मसीह के अनुयायियों को ढूंढ ढूंढ कर सताने लगा। वो घरों में घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीटकर जेल में डाल देता था। उसने कई लोगों को यातनाएं दी और कुछ को तो उसने मौत के घाट भी उतार दिया। शाऊल का नाम सुनते ही मसीही डर के मारे कांप उठते थे। वो एक ऐसा तूफान था जो मसीही समुदाय को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता था। शाऊल ने दमिश्क शहर में भी मसीहियों को सताने की योजना बनाई। उसने महायाजक से दमिश्क के आराधनालयों के लिए पत्र लिए ताकि यदि उसे वहां कोई मसीही मिले तो वो उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। वो पूरी तरह से आश्वस्त था कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, कि वो यहूदी धर्म की रक्षा कर रहा है। उसके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं था कि वो गलत कर रहा है। वो अपने काम में इतना समर्पित था, इतना कट्टर था कि उसे अपनी क्रूरता का एहसास भी नहीं था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शाऊल का जीवन एक ऐसे मोड़ पर आने वाला था जो न केवल उसकी जिंदगी बदल देगा बल्कि इतिहास की धारा को भी मोड़ देगा। क्या था वो मोड़? कैसे एक कट्टर यहूदी मसीह के सबसे बड़े प्रेरितों में से एक बन गया? ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि परिवर्तन संभव है, कि परमेश्वर की कृपा अपरिमित है और कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को एक नया उद्देश्य मिल सकता है, चाहे उसने अतीत में कुछ भी किया हो। आगे की कहानी हम अगले भाग में जानेंगे। कथा क्षितिज से जुड़े रहें।